राजस्थान में क्या फिर से टलने वाले हैं पंचायत चुनाव? क्या ओबीसी आरक्षण का एक पेज पूरे चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने पड़ सकते हैं? क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है 31 जुलाई तक चुनाव करवाओ, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी आयोग कह रहा है कि जरूरी आंकड़े अभी तक पूरे नहीं हैं। सरकार अलग दबाव में है, निर्वाचन आयोग अलग चिंता में है और इस पूरे मामले में राजस्थान की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या गांव की सरकार चुनने का रास्ता साफ होगा या फिर लोकतंत्र की ये परीक्षा एक बार फिर से अटक जाएगी? चलिए समझते हैं पूरा गणित, पूरा विवाद और आगे क्या हो सकता है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरे किया जाए। साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। लेकिन यहीं से पूरा मामला उलझ गया, क्योंकि ओबीसी आयोग का कहना है कि सरकार ने पहले जो आंकड़े उपलब्ध कराए थे वे तय प्रारूप के अनुरूप नहीं हैं, जिसकी वजह से आरक्षण का सही निर्धारण संभव नहीं हो पाया। अब आयोग ने नया प्रारूप जारी कर सरकार से दोबारा आंकड़े मांगे हैं और इन्हें जुटाने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। यानी 20 जून की डेडलाइन नज़दीक है, लेकिन रिपोर्ट समय पर आ पाएगी या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सामने अब 2 बड़े विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट जाकर अतिरिक्त समय मांगना और दूसरा, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का रास्ता अपनाना। दरअसल साल 2022 में मध्य प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि यदि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो चुनाव नहीं रोके जा सकते। ऐसी स्थिति में ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। अब राजस्थान में भी यही फॉर्मूला चर्चा के केंद्र में है, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही सरकार को चुनाव कराने का आदेश दे चुका है। उस समय 15 अप्रैल की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए। बाद में सरकार ने दिसंबर तक का समय मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी और साफ कहा, लोकतांत्रिक अधिकारों को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। उधर इस पूरे मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी, ताकि अगर राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग समय बढ़ाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो अदालत बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला ना सुनाए। संयम लोढ़ा का आरोप है कि सरकार लंबे समय से चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। अब जरा चुनाव की तस्वीर भी समझिए। राजस्थान में करीब 4 करोड़ 2,20,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। इनमें से 2 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा पुरुष, 1 करोड़ 93 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता और 200 से अधिक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। राज्य में 14,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। यानी ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण मतदाताओं की भागीदारी का सवाल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में 31 जुलाई तक चुनाव हो जाएंगे या सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, या फिर मध्य प्रदेश मॉडल अपनाकर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला होगा? फिलहाल हाईकोर्ट सख्त है, ओबीसी आयोग समय मांग रहा है और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब फैसला जो भी होगा उसका असर सीधे राजस्थान की राजनीति और गांव की सरकार पर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, चुनाव समय पर होंगे या फिर एक बार फिर टल जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।